ये तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीक तुलसी भये, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास बने। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी संस्कृत में। कौन सी भाषा थी? संस्कृत सबके बस का नहीं था। तो फिर तुलसीदास जी के रूप में वाल्मीकि जी इस कलिकाल में प्रकट भये और तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा रामायण हिंदी अवधी भाषा में लिखी। इसलिए तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, यह कोई आपसे पूछे कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। तुलसी दास जी राजापुर गांव के हैं। कहां? राजापुर। तुलसीदास जी का जन्म 1543 को हुआ। 1543 संवत 1543 जन्म हुआ। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी है और पिता का नाम आत्माराम दुबे। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनके माता और उनके पिता की जल्दी ही मृत्यु हो गई। फिर तुलसीदास जी को कोई पालने वाली एक माँ थी। जब देखा कि इसका कोई बालक बच्चा माँ बाप नहीं है, तो एक पड़ोस में कोई बूढ़ी अम्मा ने तुलसीदास जी को पाल पोस करके बड़ा किया। तुलसीदास जी को जिन्होंने पाला वो भी मर गई। तो अब गांव में यह अफवाह फैल गई कि इस बच्चे को जो रोटी देता है, जो उसका पालन करता, वो मर जाता है। तो तुलसीदास जी को गांव वालों ने रोटी देना बंद कर दिया। माँ थी नहीं, पिता थे नहीं, छोटे बच्चे थे, जिसने पाला वो भी मर गई। तब तुलसीदास जी को गांव वालों ने खाना पीना भी देना बंद कर दिया कि इसे जो देगा वो मर जाएगा। ऐसी अफवाह फैला दी समाज में। अब तुलसीदास जी एक जंगल में एक स्थान पर बैठे रो रहे थे। तभी तुलसीदास जी को माता लक्ष्मी जी, माता सीता, उन्हें रोज एक सुंदर सी नारी श्रृंगार करके, साक्षात वो लक्ष्मी थी, रोज आके तुलसीदास जी को भोजन देकर जाया करती थी। ऐसे तुलसीदास जी माँ भगवती के हाथों से ही प्रसाद पाने लग गए। पर तुलसीदास जी को ये बात पता नहीं थी कि ये जो भोजन हमें दे रही हैं ये कौन है। परिचित नहीं थे तुलसी। उन्हें लगा कोई ऐसी माँ है, पर वो साक्षात लक्ष्मी जी थी, माँ भगवती सीता। तुलसीदास जी ऐसे करते करते थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने काशी आए। कुछ समय काशी में उनकी शिक्षा पूरी हुई। जब शिक्षा पूरी कर ली तो तुलसीदास जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और तुलसीदास जी ने गांव-गांव की भाषाओं का अवलोकन किया। गांव की सामान्य बोलचाल की भाषा सीखी, क्योंकि हर गांव की एक अपनी भाषा है। अनेक भाषाएं तुलसीदास जी ने ग्रहण की। अनेक राज्यों में जाकर, देश के कोने कोने में जाकर खूब अनुभव पाया। और तुलसीदास जी इस तरह
बड़े प्रेम से तुलसीदास जी अपने जीवन कार्यकाल को पूरा करने लग गए। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 को हुआ। तुलसीदास जी 1554 को, संवत 1554 को श्रवण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन तुलसीदास जी का जन्म हुआ। और यह प्रेम पूर्वक जब पैदा हुए थे तो राम बोला, इनके मुंह से क्या निकला? राम। तो नाम पड़ गया राम बोला। क्या नाम पड़ा? राम बोला। तुलसीदास जी ऐसे फिर पढ़ लिख कर अयोध्या जी गए और वहां इन्हें राम से अति प्रेम हुआ और राम का गुणगान तुलसीदास जी करने लग गए। तुलसीदास जी बहुत विद्वान थे। तुलसीदास जी का मन भगवान में ज्यादा लगता था। बचपन में किसी का प्यार मिला नहीं, फिर उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी का विवाह हुआ और तुलसीदास जी को जब पत्नी मिली तो वो बहुत प्यार करने वाली मिल गई। तुलसीदास जी को लगा वाह, ये होता है प्यार। माँ का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, किसी का प्यार नहीं मिला। तो तुलसीदास जी को पत्नी का प्यार मिला। अब वो पत्नी के प्रेम में मस्त थे। एक दिन क्या हुआ कि पत्नी पास के ही गांव की थी, उनकी मां की अकस्मात तबीयत बिगड़ गई। तो तुलसीदास जी की पत्नी को लेने भाई आ गया कि बहना, मां की तबीयत ज्यादा खराब है। पर तुलसीदास जी की पत्नी बोली कि मैं कैसे जाऊं, अभी पति आए नहीं। तुलसीदास जी कहीं बाहर गए रहे होंगे, आए नहीं। तो वो अपने पड़ोसन को कहकर चली गई कि बहन मेरे पति आए तो बता देना कि मेरा भाई आया था, माँ की तबीयत खराब है तो मैं माँ को देखने इमरजेंसी जा रही हूं। चली गई पत्नी तुलसीदास जी की। अब क्या हुआ, तुलसीदास जी कि जब पत्नी चली गई और तुलसीदास जी को पत्नी नहीं मिली घर में, तो पूछा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ है? मेरी रत्नावती कहाँ चली गई? लोगों ने बताया कि आपकी पत्नी को आपके साले साहब आए थे, लेकर चले गए। माँ की तबीयत खराब है, मतलब आपकी सास बीमार है। अब तुलसीदास जी से पड़ोसन ने कहा कल आ जाएंगे वो। पत्नी आज चली गई हैं पर कल आ जाएंगी। अब तुलसीदास जी बोले ठीक है। पत्नी कुछ बना के रख गई थी तो खा लिया तुलसीदास जी ने। अब खा लिया पर रात हुई तो करवट बदलने लगे तुलसीदास जी। पत्नी के बिना कैसे जी लगे, कभी इस करवट में कभी उस करवट में, किससे बात करें, कहाँ जाएं। तो तुलसीदास जी को लगा कोई बात नहीं, मेरी पत्नी का गांव पास में ही तो है, वो नहीं आ सकती तो क्या हुआ, हम जा सकते हैं। तो तुलसीदास जी रात को ही चल पड़े। संयोग से वो बारिश का मौसम था, खूब पानी बरस रहा था। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने गए। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत प्यार करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम था। किसी को प्रेम ना मिला हो जीवन में और उसे फिर कोई प्रेम करने वाला मिले तो अच्छा लगता। माँ का प्यार मिला नहीं, बाप का नहीं मिला, समाज का नहीं मिला, पर पत्नी बढ़िया थी, रत्नावती। तुलसीदास जी चले पत्नी से मिलने, रत्ना से मिलने। नदी बहुत उफान पर थी, भीग गए तुलसीदास जी। पर पत्नी का इस तरह चिंतन के पत्नी को अब मिलकर रहेंगे। नदी भयंकर उफान पर, बाढ़। तुलसीदास जी अब रात के नदी पार कर रहे हैं। कहीं से कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा होगा, कोई
तो मुर्दा पानी में तैरता है, मरने के बाद आदमी डूबता कहाँ है? वजन तो इस सांसों का है, सांसें गायब तो मुर्दा तैरने लग जाता, जब तक सांसें होती आदमी नीचे रहता है, हाँ या ना? अब मुर्दा को नाव, अच्छा तुलसीदास जी को क्या लगा कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की है, मुर्दे पर चढ़ गए और ऐसे हाथ से पतवार मानकर पार हो गए। पत्नी के घर पहुंचे, पत्नी के घर में दरवाजा बंद, सब सो रहे, खटखटाए तो कोई खोले न, क्योंकि पानी अच्छा खासा बरस रहा था, आवाज गई ना। तो पीछे के दरवाजे से पीछे की तरफ गए तो पत्नी के कमरे में एक दिया जल रहा था। पहले के लोग दिया ही जलाते थे, तो दीपक जल रहा था और संयोग देखिए कि पत्नी के कमरे में काला सांप घुस रहा था खिड़की से। कमरा ऊपर था, तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ लिया कि मेरी पत्नी को पता चल गया कि मैं आ रहा हूं, तो रस्सी डाल रखा मेरे लिए। सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए, खिड़की के पास पहुंचे, दिया जल ही रहा था, पत्नी सो रही थी, खट 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 आवाज लगाई, पत्नी ने खिड़की खोली, रात को कौन है यहाँ? खोली तो तुलसीदास जी, डर गई पत्नी, कौन? अच्छा मैं तुलसी हूं, रत्ना। तुलसीदास जी अंदर आए, बोले आप अंदर कैसे आए? बोले रस्सी तुमने डाली। तुरंत देखा ये रस्सी नहीं सांप है, उसे बाहर गिराया सांप को। पत्नी को देखकर तुलसीदास जी ने कहा, रत्ना तुम बिना बताए चली आई, हम आ जाते तो हम ही तुम्हारे संग तुम्हारे घर आ जाते, थोड़ा रुक जाती। पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं तो माँ की तबीयत खराब थी इसलिए आई, ये बताओ कि आप क्यों आए, और वो भी आधी रात को? अब लोगों को पता चलेगा कि आप आधी रात को हमसे मिलने आए हैं तो क्या समझेंगे लोग? तुलसीदास जी ने कहा, हमें लोगों की परवाह छोड़ी है, हम तो अपनी पत्नी से मिलने आए हैं, पत्नी से मिलने आए। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ हमसे मिलने आए हो? अस्थि चर्ममय देह यह, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत नेक जो होती राम से, तो काहे भव से भीत। हड्डी और मांस के शरीर से इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम राम से होता तो आप भव सागर को पार कर जाते। ये बात पत्नी ने कहा। अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत जो होती रघुनाथ से, तो काहे भव से भीत, काहे भव सागर से भयभीत होता कोई। पत्नी ने कहा कि आप हमसे मिलने आए हैं, ये शरीर जो हड्डी मांस का बना, इससे आपको इतना प्यार है? भाई हमारे शरीर में क्या है बताओ? आपके शरीर से सुगंधी कहां से निकलती है जरा बताओ? आपके शरीर के किस अंग से सुगंधी निकलती है बताओ? क्यों? आपके शरीर से कहीं से सुगंधी निकलती है? उत्तर दो। क्या निकलती है? बोलो। दुर्गंध। हमारे शरीर से क्या निकलती है? पसीना आपको बह जाए शरीर, पसीने तो आप कितना गंधाता है वो पसीना, मलमूत्र में कितनी बदबू होती है। शरीर इसी गंदगी से बना है, और संसार में भगवान की माया इतनी प्रबल है कि वो शरीर के आकर्षण की ओर भागा चला जाता है। स्त्रियां
पुरुषों के शरीर की ओर भागती हैं और पुरुष स्त्रियों के शरीर की ओर भागते हैं। यही है माया। गंदगी की ओर ही सारा संसार भाग रहा है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, है दोनों का गंदगी से भरा हुआ, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर। तुलसीदास जी भी आए पत्नी की तरफ, तो पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे है, इस हाड़ मांस के शरीर से है, इतना राम से होता तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी को यह बात बहुत अंदर तक चुभ गई और बात ठीक भी है। तुलसीदास जी ने मन से अपनी पत्नी को प्रणाम किया, क्योंकि अब पत्नी गुरु तुल्य हो गई। उपदेश कर दिया और उपदेश समझ में भी आ गया, तो अब पत्नी कहाँ बची, वो तो गुरु हो गई। और गुरु मानकर अपनी पत्नी को प्रणाम करके मानसिक रूप से तुलसीदास जी उसी खिड़की से बाहर चले गए। फिर पलटकर कभी देखा नहीं। तुलसीदास जी अयोध्या जी आए और उन्होंने अयोध्या जी में सुंदर सी रामचरितमानस का सुंदर सा निरूपण किया। रामचरितमानस लिखी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने, राम का चरित्र गाया। ऐसे तुलसीदास जी जब राम कथा लिख लिए, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो काशी के विद्वानों ने पढ़ा तो तुलसीदास जी का विरोध किया। बोले आपने हिंदी में क्यों लिखा है, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा। तुलसीदास जी बोले संस्कृत में लिखते तो जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे, वो कैसे पढ़ते। विद्वानों ने कहा नहीं, हम आपके इस ग्रंथ को नहीं मानेंगे। तुलसीदास जी ने कहा मानो ना मानो, पर ये प्रभु की प्रेरणा हुई। तुलसीदास जी की रामचरित में अब यहां हल्ला मच गया विद्वानों में कि क्या करें। तो शिव जी का मंदिर है काशी विश्वनाथ। विश्वनाथ भगवान के मंदिर में रामचरितमानस को रखा गया। और भी लोगों की रचना, और भी लोगों की जो रचना थी, उसे ऊपर, रामचरितमानस को नीचे रखा गया और चीजों को ऊपर रखा गया। और कहा गया कि हे शंकर जी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी ना, तो उनके कॉम्पिटिटर, उनके कंपटीशन में औरों ने भी कुछ ना कुछ लिखा कि भाई तुम लिखे हो तो हम भी लिखते हैं। तो सबने अपना अपना लिखा और सबने शंकर जी के मंदिर में डालकर ताला लगा दिया और बाहर बैठ गए सब। बोले रात भर देखो, जिस ग्रंथ को शंकर जी साइन कर देंगे वो सर्वमान्य होगा। अब सब बाहर कीर्तन करने लग गए। तब भगवान शिव ने रामचरितमानस को निकाला, उसमें सत्यम शिवम सुंदरम लिखा और सबसे ऊपर रख दिया भगवान शंकर ने। तब तुलसीदास जी का वह ग्रंथ रामचरितमानस शिव जी के साइन, रचि महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस के राइटर कौन है, लेखक कौन? तुलसीदास जी तो प्रकाशक हैं, रामचरितमानस के रचयिता तो साक्षात भगवान शंकर हैं। ये बात लिखी है, रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने रामचरितमानस लिखकर शंकर जी ने मन में रख ली थी। बाद में तुलसीदास जी को शिव जी की कृपा से वो बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए। शंकर जी कौन? हनुमान जी। हनुमान जी बताते गए और तुलसीदास जी लिखते गए।